अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है नज़ीर इब्राहिमी और आप देख रहे हैं H5 टीवी। तो आज की ताज़ा खबर 30 मई 2025 बरोज़े हफ्ता राइजिंग टैलेंट प्री स्कूल का इनॉग्रेशन था। ये इनॉग्रेशन हज़रत मशाइख अलहाज सैयद वलीउल्लाह इब्राहिमी मियाँ और हज़रत मशाइख सैयद अलहदत मियाँ महमूदी के हाथों से हुआ। इस तकरीब में राइजिंग टैलेंट प्री स्कूल के फाउंडर मोहम्मद रफ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स शामिल रहे। तो चलिए इस इनॉग्रेशन की कुछ झलकियां हम देखते हैं। तो जिस तरीके से दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि बीज बोलते हैं इधर पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से इल्म की एक ABCD अलीफ बे आ ई या जो भी अपने एतबार से इल्म की दुनिया पर कोई जबान की कैद नहीं, ना जबान कोई भी जबान मजहब की नहीं होती, बल्कि वो एक अपने अंदर ताकत रखती है। चाहे वो उर्दू हो कि कन्नड़ा हो कि इंग्लिश हो कि तमिल हो, हर जबान भी अपने अंदर एक बहुत रखती है। तो इसी तरीके से उसकी शुरुआत जब हम अच्छे अंदाज से करते हैं तो वो खुद ब खुद एक समर आवर फल की सूरत में एक अच्छा हरा सरसर और शादाब झड़ की सूरत पैदा करता है और खूबसूरती और खानदान के अंदर हुस्न पैदा करता है। खुसूसन आप एक बात पर गौर करना चाहिए कि एक लड़का या लड़की जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो 6 घंटे उस्ताद के हाथ में होते हैं। 6 घंटे उस्ताद के हाथ में, बकिया जो 18 घंटे होते हैं वो माँ बाप के हाथ में। यहाँ इल्म दिया जाता है, साथ साथ थोड़ा बहुत अखलाक पर भी टीचर असातिज़ा नजर रखते हैं, लेकिन सबसे तक माँ बाप पर या घर के अफराद पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो अखलाक पर नजर रखें। इसलिए कि उनके हाथ में 18 घंटे रहता है और टीचर के हाथ में सिर्फ 6 घंटे होता है। अब यहाँ पर शिकायत ये आती है कि टीचर अच्छे नहीं, उस्ताद अच्छा नहीं। ये गलत किस्म का तस्वुर जो इंसानों के दिल में बैठा हुआ है, वो गलत फहमी को हम अपने जहनों से हटाना चाहिए। इसलिए कि हम अपने तौर पर गौर कर देख सकते हैं कि 18 घंटे हमारे पास जो बच्चा रहता है वो कहाँ से बिगड़ता है, या स्कूल से बिगड़ता है या घर से। अगर बिगड़ने की स्कूलें खुल जाती तो आज कहीं भी इल्म देने वाली स्कूल ना होती, स्कूल बिल्कुल ना होती। गालियां सिखाने वाला अगर कहीं मकाम होता तो वो गालियां घर से सीखता है, स्कूल से नहीं सीखता। इसलिए कि यहाँ पर पूरी तवज्जो पढ़ाई पर दी जाती है। ये दुनिया का उसूल है कि हम देखते हैं कि टीचर्स अपनी पूरी मेहनत को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने घर की पूरी जिंदगी को छोड़कर पूरी लगन और मेहनत के साथ जो बच्चों को दे देते हैं, यही सब में बड़ा एक बहुत बड़ी बात होती है। हम इन शिकायत स्कूल पर करने के बजाय हमारे अपनी घर की जिंदगी पर नजर रखना है कि क्या बच्चे हमारे से बिगड़ रहे हैं या वहां से बिगड़ रहे हैं। इसलिए कि स्कूल से बिगड़ना होता तो इसके लिए स्कूलें बंद कर दिया जाती। जो स्कूल में सीखते हैं वहां से सब कुछ इल्म की बुनियाद पर बात आती है और अखलाक की बात आती है तो घर से बात आती है। इसलिए हम अपने तौर पर स्कूल की शिकायत से बढ़कर हमारे घर की हालत पर नजर रखना चाहिए और घर के जरिए से हम अपने बच्चों पर उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, वहाँ पर जब भी यहाँ स्कूल से जब आप होमवर्क की सूरत पे चीजें दे दी जाती हैं, अगर आपको नहीं आता तो कम से कम आपके घर के पास जो आजू जो भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं उनके मातहत रहकर बच्चों को अभी से, अगर जैसा झाड़ को बीज बोने के बाद जब कोंपल फुट कर आती है तो वो सीधा जाने लगती है तो खामोश होते हैं। अगर वो टेढ़ी होती है तो उसे कोई लकड़ी का सहारा देकर सीधा करने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरीके से हम अपने बच्चों पर नजर रखना है और हम स्कूल को भेज दिए बेपरवाह हो गई, ये बात बनने वाली नहीं। बल्कि बच्चों को भेजने के बाद स्कूल को जाकर आने के बाद उनको माया मोहब्बत से, और हमारी लैंग्वेज में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारी बंदिश होना चाहिए, इसलिए कि हमारी जबान जो होती है बड़ी साबाना जबान होती है कि मासूम बच्चे टीचर्स के पास रहते हैं तो आओ बेटे फला फला कहकर वो अच्छे अंदाज से मुखातिब होते हैं। वो 6 घंटे तक अच्छे अंदाज से सुनता है और जैसा ही घर के अंदर आने के बाद चारे काम करे, वो कर रहे, ये कर रहे, जो सिमिलर अल्फाज होते हैं ये बड़े गलीज अल्फाज होते हैं। बच्चों के अंदर एक हिस्स होती है बच्चों के अंदर जो बड़ों में उतनी नहीं होती। इसलिए कि बच्चों को थोड़ा बहुत हम प्यार मोहब्बत से
अगर उनको माँ या जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, बच्चों को प्यार और मोहब्बत के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को मुखातिब करें तो बच्चे भी हमारे साथ वही सलूक करने लगेंगे। अगर हमारी जबान फासिबाना हो, ये एक अजीब किस्म के अल्फाज जैसी जबान होती है, हरे पूरे की सिंगुलर अल्फाज होते हैं, तो उसमें जो है बच्चा बिगड़ जाता है और बच्चा पलट कर कभी भी अगर हिस्से पैदा हो जाए तो मुझे अरे तुमको बोल रहे हैं आप, ये कहकर मुखातिब हो जाता है। तो इसलिए कभी जबान पर भी हमारी हिफाजत होनी चाहिए कि बच्चा आया तो थोड़ा बहुत, छोटे मासूम बच्चे हैं कि उनकी जूते निकाले, उनकी ताश निकाले, फिर कितने भी काम हो उसे बाजू रख कर बच्चों की थोड़ी बहुत खिदमत कर दें, उनके बैग निकाल कर एक तरफ रख कर बच्चों को बता दें कि बैग यहाँ रखना है, कलम ऐसे रखना है, पेन ऐसे रखना है। उनसे थोड़ा बहुत हम अपना अच्छा सलूक पेश करेंगे तो बच्चे को 1, 2, 4 मरतबा 5 मरतबा करने से बच्चा सीधा लाकर उसी मुकाम पर रखेगा और उसी मुकाम पर जूते छोड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर भी एक कुछ अदाइयाँ होती हैं जो बच्चों के साथ उसका सलूक का मामला करते हैं, तो वो भी हमारे मुआविन बनकर वो अच्छा हमारा साथ देने लगते हैं और हम भी उनके साथ अच्छा पेश आना चाहिए, वो भी हमारे साथ अच्छा पेश आते हैं। अगर थोड़ी बहुत हालात हैं, बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, तो उस सूरत में टीचर से हम मुअद्दिबाना अंदाज से बात कर सकते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ये वजह क्या है। इसलिए कि उस्ताद के पास भी जाकर उलझ जाएं, जो इल्म दे रहा है उसी से बदअखलाकी से पेश आ जाए तो वो बच्चे पर नजर कम कर देगा। इसलिए कि एक उसूल है, इंसान की फितरत है कि बच्चे पर जब जाकर उनसे झगड़ा वगैरह करते हैं तो कुछ कहने से वो डरने लगते हैं और वो जो बच्चा होता है उससे जरा कहना लगता है, सुनना शुरू हो जाता है। इसलिए इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए खुसूसन हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तमाम को सेहत अता फरमाए, तो इल्म की दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको और ज्यादा से ज्यादा ऊंचा मुकाम देने की कोशिश करें और बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन यहाँ पर दाखिला लें और दाखिला लेने के बाद इनके साथ अपने सलूक का मामला भी करें। इसलिए कि पैसा आज इल्म की दुनिया पर आप देखते हैं कि हर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप देख रहे थे एचपाई टीवी, मेरा नाम से रज़र इब्राहिम है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय चन्नपटना।